गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग ऑफ नियति ब्लॉग। तो आज मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने घर और मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा, मैं उन्हें छोड़ के कहीं जा रही हूँ। फर्क ही नहीं पड़ रहा है। खुश हो ना? फर्स्ट टाइम 8-9 साल में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं उन्हें कहीं छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि वो अक्सर मुझे छोड़ने और लेने आते हैं और इस टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा है जो मैं उन्हें छोड़ के कहीं जा रही हूँ अकेले। रेडी हो गई हूँ। आई नो मैंने बस कपड़ा चेंज किया है, मैंने ऑनली कपड़ा चेंज किया और कुछ नहीं किया है। कल ही का कपड़ा मैं रिपीट की हूँ क्योंकि गाड़ी में ना बहुत ज़्यादा मुझे वोमिटिंग जैसा ऐसा होने लगता है, तबीयत ठीक नहीं लगती है। तो मैं घर जाके तब फ्रेश होकर नहा के तब खाऊंगी। खाना भी नहीं खाया है। तो हम लोग की पैकिंग वगैरह हो गई है, सब कुछ हो गया है रेडी, बच्चे भी हो गए हैं रेडी और अब हम लोग निकलेंगे। मेरे हस्बैंड आएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और हो रही हूँ क्योंकि हो ही जाता है ऐसा। फर्स्ट टाइम ऐसा मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि वो घर पर मैं बाहर जा रही हूँ। शायद दूर जाने से ही इंसान को उसकी अहमियत पता लगती है और क्या ही बोलना है। तो बस अभी चलते हैं, जल्दी जल्दी घर पहुँच जाए। मेरे पापा बहुत स्लो ड्राइव करते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो ड्राइव करते हैं। मैं परेशान हो जाती हूँ उनकी ड्राइविंग से, फिर भी चलिए चलते हैं और मैं आपको एक पूरा मोतिहारी एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमारे सारे सामान को मेरे हस्बैंड ने गाड़ी में रख दिया था और वो बहुत इमोशनल हो रहे थे, मैं बहुत इमोशनल हो रही थी हमें देख के। वहाँ के लोग भी बहुत इमोशनल हो रहे थे और वो मुझे बार बार डांट रहे थे, नौटंकी ना करो, अच्छे टाइम पे जा रही हो, घर पे अच्छे से जाओ और मत रो। और मैं इस टाइम सच में रो रही थी, मेरे आँख से आंसू आ रहे थे, मैं जोर जोर से नहीं रो रही थी। तो जब एक बार आदमी की लड़की की विदाई होती है माँ बाप से, तो अपने हस्बैंड के साथ जाती है तो माँ बाप के लिए रोती है, और जब माँ बाप के लिए साथ जाती है तो हस्बैंड के लिए रोती है। तो ये ना पार्ट ऑफ लाइफ है। पता नहीं कैसे किसी अनजान इंसान से इतना प्यार हो जाता है कि आप उससे बिछड़ते हो तो माँ बाप के साथ भी सुकून नहीं मिलता है। तो सच में माँ बाप के साथ भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मुझे लग रहा था कि काश वो भी हम लोग के साथ चलते। तो यही सोचते सोचते हमारी सवारी तैयार हो गई और हम लोग बाय वगैरह करके चल दिए। और मैं आंसू वगैरह पोंछ के अपने बच्चों को देख रही थी कि वो कितना मतलब अपसेट हो रहे थे, और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी अपने पापा के लिए। वो सोच रही थी कैसे कि पापा चले आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मेरे हस्बैंड साथ में नहीं थे, इसलिए मैंने भी लिपस्टिक वगैरह मेकअप वगैरह नहीं की। तो यू टर्न लेके मैं वापस देख रही थी कहीं वो खड़े तो नहीं हैं। तो बस इसी के साथ सफ़र शुरू होता है और ये हम लोग गोरखपुर छोड़ रहे हैं और कुशीनगर में एंटर करने वाले थे थोड़ी देर में। तो बस देखिए, सफ़र का लुत्फ़ उठाइए। और जो लोग देखना चाहते हैं गोरखपुर का एम्स, तो ये रहा गोरखपुर का एम्स और ये इसकी फ़र्स्ट गेट है। इसको क्रॉस करके हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट की ओर। और हॉस्पिटल अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये हॉस्पिटल बहुत अच्छी है इंफ्रास्ट्रक्चर से। और फिर बारी आती है हमारे जवानों की। तो ये एयरफोर्स है और उसे क्रॉस करके ये आ गए हम लोग बुढ़िया माई के रास्ते पे। तो यहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ रहते हैं। तो मैं बुढ़िया माई भी जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती है ना उससे पूरी होती है। तो वो मेरी मतलब दिल के बहुत करीब है वो उस जगह, और बुढ़िया माई भी मुझे बहुत आस्था है। तो बहुत ही जल्दी हम लोग बुढ़िया माई भी जाएंगे। यहाँ खड़े होकर स्नैक्स खरीद रहे हैं क्योंकि पापा बिना खिलाए ले आए हैं। क्या हुआ? पापा खिलाए नहीं है, खुद खा लिए हैं। तो हो गया आपका 45-55। तो हम लोग रुके थे ढाबा पे और वहाँ पे पापा ने अपना गाड़ी का टायर भी चेक कराया हवा। और यहाँ पे मेरे बच्चे साइंस लगा दिए बलून में, बलून बांध के, और पूरे रास्ता वो लोग बदमाशी किए। और यहाँ ये आया चेक पोस्ट। तो यहाँ पे यूपी और बिहार का बॉर्डर है। तो यहाँ पे पुलिस इसलिए ज़्यादा रहती है ना, क्योंकि जैसे कि आपको पता है बिहार में अल्कोहल बंद है। तो यूपी से कुछ लोग लेके चले जाते हैं बिहार। तो एक पुलिस वाले ने मेरे बेटे को बाय कहा,
तो बिहार चले जाते। इस वजह से चेक पोस्ट पे बहुत चेकिंग वगैरह होती है। तो हम लोग की चेकिंग वगैरह हो गई और हम लोग गोपालगंज पहुंच गए, जो कि यूपी और बिहार का बॉर्डर है। वो पार करके अब हम लोग आ गए हैं बिहार। तो बहुत चेकिंग होती है भाई साहब वहाँ पे। तो अब हम लोग बिहार पहुँच गए हैं। तो ये आया है पुल, तो इसी पुल को पार करके हम लोग प्रॉपर बिहार में चले आते हैं। गोपालगंज में वैसे बिहार है, लेकिन ये पुल एग्जैक्टली एक ये सबसे बड़ा बॉर्डर होता है। तो पुल की इस तरफ यूपी और उधर बिहार। तो ये पुल बहुत जर्जर है, बहुत जर्जर है। इसकी स्टोरी भी है बहुत लंबी खासी, तो वो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन बहुत जर्जर पुल है, बहुत मुझे डर लगता है इस पुल पे। तो बस ये स्कूल को पार करके और हम लोग मैक्सिमम 2 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। तो ये आ गई हमारी घर की शहंशाह। तो सामान तो हम लोग का रोड पे नहीं निकलता है, वो हम लोग को वेलकम करने के लिए सड़क पे चली आई है। तो ये आ गई शहंशाह, और इसे किसी से मतलब नहीं होता है, इसको बस अपनी बेटी से मतलब रहता है। तो बस दोनों मिल जाए, उसके बाद से कोई मतलब नहीं है किसी से। तो दोनों बच्चों से मिल लेती हैं और हो गया। तो मैं तो हाय हेलो के कहने के भी लायक नहीं थी, इतना थक गई थी 8 घंटा सफ़र करके। तो शहंशाह अपने बाल बच्चों का लोग लेकर और बैठ गई। मेरे से ना मिली, ना प्रणाम, ना हाय, ना हेलो, कुछ नहीं। ये सब इनके बुक से बाहर है, ये सब चीज़ इनको नहीं चलता है। बस मेरे बच्चे मिल जाने चाहिए और हो गया। तो हम लोग पहुंच गए हैं घर, और इस वजह से और मेरा गाड़ी जो है बिल्कुल हमारे गेट पे ही पहुंचता है। 6 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली हम लोग अपने घर आ गए, और बोलने के हालत में बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग मिल गए, ये मिलिए, फिर भी हम लोगों ने कोई भी क्लिप नहीं लिया, क्योंकि मैं बिल्कुल भी बोलने के हालत में अब नहीं हूँ। ये है मेरा होम स्वीट होम। कितना कुछ बदल गया है, जंगल टाइप लग रहा है ये तो। कर रही थी ना, चलो चलो चलो। पहले घर में मेहमान हुए गुटली जाके। अरे कैसा लग रहा है बिया से मिलके? बस एक बात का ध्यान रखना बिया, तुम हमसे ज्यादा बोलना नहीं, बड़ी हो गए, हम तुमसे बड़े हैं ना। तुम पीछे पीछे बोलना। मतलब हम इसको समझा रहे हैं कि हम पहले आगे बोलेंगे और ये मेरे पीछे बोलेगी जरूर, लेकिन मेरे पीछे बोलना, आगे आगे मत बोलना। बस हो गया, पहले हम गुस्सा दिखाएंगे, उसके बाद तुम गुस्सा दिखाना। नंदू क्यों मारा इसको? ट्रॉली खुला हुआ है। वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। तो मैं आ गई हूँ अपने मायके और बहुत सारा रेस्ट करने, क्योंकि मैं बहुत काम की हूँ पिछले 10 महीने से। तो अब मैं आ गई हूँ अपने मायके रेस्ट करने के लिए, और डेफिनेटली मुझे मैं रेस्ट करने के लिए मिलेगा। तो अभी तो मैं आई हूँ, मैं बच्चों को फ्रेश वगैरह गनी करा दी है, खाना वगैरह सब खिला दी है। मैं आराम कर रही थी, तो अभी सोकर अभी मैं थोड़ा आराम की हूँ, चाय पी हूँ, और अब मैं खाऊँगी कुछ। तो कल मैं आपको अपने घर का होम टूर कराऊंगी कि मेरा घर कैसा है। वैसे अभी मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बहुत मेसी सा है घर, लेकिन तुरंत ही हमारे घर पूरा घर बनने वाला है। तो फिर भी मैं आपको अपने घर का होम टूर कराऊंगी। तो अभी हम लोग करेंगे ढेर सारा गॉसिप पूरी रात। हमारी बहन कर रही है न्यू वाले ट्राइपॉड का क्या बोलते हैं, अनबॉक्सिंग। ये पढ़ती हैं मैं मोहतरमा। ये सब यूट्यूब पर आएगा। कैसा लग रहा है मायके का खाना? हाँ, मीठा मीठा, सब्जी तीखा होता है। बहुत दिनों से अपने हाथ का खाना खाकर मन बेचैन हो रहा था। बेचैन पापा के साथ गाड़ी में हो रहा था। ये तो जब से आया तब से बदमाशी बदमाशी बदमाशी। रहने दो, छोड़ दो उसको, छोड़ दो।
कितने प्यार से खाया जा रहा है। अब इसको ये नहीं पता है कि इसे हम बहुत तरीके का चीज़ बनवाएंगे। अरे बाप रे, हाथ में दर्द। देखे मेरे लिए गिफ्ट भी रखती हो। ओह गिफ्ट कैसे रखती, तो मेरी बड़ी बहन है ना। ओह माय गॉड रियली। अल्ट्रा एचडी मैट लिक्विड लिपस्टिक पर्पल का। वाह देखे, तो ये मेरी बहन मेरे लिए गिफ्ट रखी है। और ये एक ऐसा है, ये इजराइल वाला है। हाँ इजराइल वाला। ये इसमें का 2 था पर एक नहीं मिल रहा है अभी। ये लिपस्टिक मेरे मामा इजराइल से लाए थे, तो देख सकते हैं इसकी एड्रेस। ये इजराइल का लिपस्टिक है। और ये मेरी बहन पर्पल से मेरे लिए ख़रीद के रखी थी। तो आज से हमारे घर में लगेगा खिलौने की दुकान। तो जैसे मेरे बच्चे आते हैं तो पापा रोज़ रात को उन लोगों के लिए ढेर सारा खिलौना लेकर आते हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, तो मेरे पापा रोज़ उन लोगों के साथ 1 घंटा खेलते हैं और रोज़ एक नए खिलौनों को लेकर आते हैं और उनके साथ टोटली टाइम स्पेंड करते हैं। तो अभी मेरी बेटी उनके लिए बना रही है चाय और बेटा सीटी बजा के उनके कानों का पूरा कर रहा है हाल। और वो भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, तो पर डे वो आते हैं काम से तो वो बैठ जाते हैं और लग जाते हैं बच्चों के साथ खेलने। मम्मी तो बहुत थक जाती है काम करते हुए, लेकिन पापा हमेशा टाइम देते हैं। Hey guys, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी मैं जा रही हूँ कुछ सामान खरीदने के लिए और ये हमारी नाइट ट्रिप ऑलवेज़ ऑन रहती है, क्योंकि मैं इसमें क्या व्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग गली गली सिम सिम खेल के चोरी छुपे मम्मी से निकलते हैं, शॉप पे जाते हैं और खाते पीते हैं। तो अभी तो अंधेरा है। तो सच में मासी माँ जैसी होती है। तो मेरी बेटी थक गई थी तो मैं तो आज पैर नहीं दबाई हूँ, लेकिन ये पर डे अपनी बेटी का पैर दबाकर सोती है। तो वो अपना पढ़ाई करती रहती है, गाना सुनती रहती है और रोज़ रात को उसका पैर दबाती है। आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन ये रियलिटी है कि ये दोनों एक दूसरे से इतनी अटैच है कि हिमानी मेरे से नहीं उतनी अटैच है। सारे सीक्रेट्स सारी बातें इसके साथ जरूर शेयर करती है और ये भी बहुत प्यार। तो ये पढ़ रही हैं और मैं एक दिन सो कर उठी हूँ और तब ब्लॉग को एंड करने के लिए। तो आने के बाद बहुत सुकून मिला है, बना बनाया खाना और मालिश, फुल ट्रीटमेंट मिली है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहुत दिन बाद में। इसीलिए मैं मायके बहुत दिन पे आती हूँ ताकि मेरी बहन मेरा सेवा करे। बार बार आने लगूँगी तो भगा देगी। तो इस बार मैं मायके होली के बाद, होली जैसे 10 मार्च को पड़ी थी, तो समझिए होली के पहले फरवरी वगैरह में मैं गई थी घर वापस। तो फरवरी से सीधे अक्टूबर में आ रही हूँ, तो बहुत लंबा टाइम होता है फरवरी टू अक्टूबर। तो इसलिए और भी ज़्यादा लंबा टाइम भगवान कहते हैं कि मत जाओ कि बहन तुम्हारी सेवा करे। तो इसकी पेपर है, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए मेरे पसंद का खाना बनाई है और अच्छी चीज़ें। और कल ये मेरा 1K का पार्टी देने वाली है। तो ये मैं चाय सुट्टा बार में बहुत ही मस्त रेस्टोरेंट है, आप देखोगे तो आप कहोगे वाह। तो बहुत मस्त रेस्टोरेंट, मैं उसको आपको दिखाऊंगी। और ये हमारे मोहल्ले की है। तो ऐसे तो हमारा घर गली में पड़ता है, अदरवाइज़ मेन मार्केट में ही मेरा घर है, तो वो भी दिखाऊंगी। और पॉसिबल हो पाया तो मैं जहाँ पली बड़ी हूँ तो मेरा यहाँ 2 घर है, तो मैं दोनों घर को दिखाऊंगी। तो ये हमारा छोटा वाला घर है और बड़ा वाला घर हमारा दूसरा है। तो हम लोग आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे मेरे मम्मी पापा केयर करते हैं। तो पीछे बहुत सारा ज़मीन है हम लोग का, तो उसका भी प्रॉपर केयरिंग करना पड़ता है। अदरवाइज़ कोई भी आके यहाँ मतलब होता है कि वहाँ पे घर वगैरह डाल देता है, कहते हैं मेरी ज़मीन, तो बहुत इशू हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे मम्मी पापा रहते हैं और वहाँ पे मेरे छोटे पापा छोटी मम्मी लोग रहते हैं। तो मैं आपको अपनी ज़मीन भी दिखाऊंगी, कल सुबह में होने दीजिए। तो उसकी केयरिंग होती है क्योंकि वहाँ पे रेंट वगैरह चलती है, तो वो प्रॉब्लम है। और घर ज़मीन में खेती वगैरह होती है, तो अभी तो नहीं हो रही है क्योंकि पापा इलेक्शन के काम में बिज़ी है, तो इस बार नहीं हो पाई है।
तो वो दोनों चीज़ एक्सप्लोर करूँगी और पूरा मोतिहारी जितना हो सके पॉसिबल मैं एक्सप्लोर करूँगी। तो इसी के साथ हम लोग आज का ब्लॉग करते एंड मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय। बाय करो। बाय।